बैठ जाएं आप सब लोग ध्यान अवस्था में, ध्यान मुद्रा में सीधे होके आंख बंद करें। देखते रहें त्रिकुटी स्थान को। आंख बंद करो बेटा। आज बैसाखी है। पुण्य पर्व पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं एवं मंगल कामनाएं। आज इस श्री राम शरण का उद्घाटन दिवस भी है। इस मांगलिक अवसर पर भी आप सबको हार्दिक बधाई। सब आंख बंद रखें, पीठ सीधी, गर्दन बिल्कुल परमात्मा के आमने सामने। त्रिकुटी स्थान को देखते हुए भीतर ही भीतर प्रारंभ में परमेश्वर के नाम का स्मरण करें। करते करते निर्विचार हो जाइएगा। इसे अपने आप बंद होने दीजिएगा। राम नाम उच्चारण अपने आप बंद हो जाए, उस वक्त आप निर्विचार होते हैं, निर्विषय होते हैं। कम से कम उस समय तो निर्विकार भी होते हैं। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसी अवस्था में, इसी समय में हमें महसूस होता है हम किसके अंश हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। हम देह नहीं, वे तो नश्वर है, जल के खाक हो जाएगी। हम उस अंशी जो अनश्वर है, जो शाश्वत है, उसके अनश्वर एवं शाश्वत अंश हैं। ये बोध ऐसी ही अवस्था में होगा। परमेश्वर करे ऐसी अवस्था, सुंदर अवस्था, अद्वितीय अवस्था हम सबको लाभ हो। हर साधना का लक्ष्य यही है, ध्यान का लक्ष्य यही है, इस अवस्था को लाभ करना, ताकि आप उस परमेश्वर से अपनी आइडेंटिटी अनुभव कर सको, उसकी अनुभूति आपको हो सके। कल जो चर्चा चल रही थी, ऐसी चर्चा सुनते सुनते जो कुछ वहां घटित हो रहा है, वही घटित होता हुआ दिखाई देने लग जाए तो ये ध्यान अवस्था है। वह स्वयं पर घटित होने लग जाए तो ये ध्यान अवस्था है। कल आप जी ने देखा था, सुना था, एक गोपी को आज उनके पति ने कमरे में बंद कर दिया है। द्वार खिड़कियां सब बंद कर दी हैं, बाहर से ताला लगा दिया है, ताकि ये प्रेमिका, प्रेयसी अपने प्रियतम परमात्मा को, श्री कृष्ण को मिलने न जा सके। बाह्य द्वार खिड़कियां सब बंद हो गई हैं, लेकिन अंदर की खिड़कियों को, द्वारों को तो कोई बंद नहीं कर सकता। गोपी विरह अवस्था में है, वियोग की अवस्था में है। उसके अंदर
विरह की अग्नि जलनी शुरू हो गई है। ये अग्नि बढ़ रही है। रोने के सिवा कोई चारा नहीं। आंसू बहाती जा रही है। एक वियोगिन हो गई है। वियोगिन की स्थिति थोड़ी आप जी के समक्ष कल भी वर्णन की गई थी। ऐसी विरहन कैसी हो जाती है। हम सब परमात्मा के सामने स्त्रियां ही हैं, महिलाएं ही हैं। पुरुष ये ना सोचें कि ये महिलाओं की बात की जा रही है। हम सब भी उस परम पुरुष के सामने महिलाएं ही हैं। महिला अर्थात जो सबमिट करना जानती है, जो सबमिसिव होना जानती है, जो किसी का होना जानती है। एक विरहन की क्या हालत होती है। न भूख लगती है, न प्यास, गुमसुम सी हो जाती है। अपने दिल की, अपनी आंतरिक दशा किसको सुनाए, कोई सुनने वाला नहीं। वही समझ सकेगा जो उस जैसा वियोगी ही होगा, जिसकी तड़प उसी जैसी है जैसी उसको लगी हुई है। वही इसको समझ सकेगा। हर किसी के समझ की ये बात नहीं है। वह इधर उधर सिसकती रहती है। उसका रोना, बेचारी खुल के रो भी नहीं सकती, इसलिए इधर उधर सिसकती रहती है। खाती तो है लेकिन अनमनी सी होके, खाने को बहुत मन नहीं करता, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती। रात्रि कई बार बीच में जागती होगी। दिन को भी उसकी हालत बेचारी की ऐसी ही होती है, उदास बनी रहती है। खाते पीते भी उसका वजन कम होता जाता है। बेमना जो खा रही है। किसी से बात करने को मन नहीं करता, किसी से मिलने को मन नहीं करता। ये वियोगी की हालत, ये वियोगित की हालत। माथे पर बिंदी लगाने को मन नहीं करता, मांग में सिंदूर भरने को मन नहीं करता। एक ऐसी हालत हां साफ सुथरी रहती है। क्यों? प्रियतम को ये बहुत पसंद है, साफ सुथरापन। पर श्रृंगार इत्यादि बिल्कुल नहीं करती, करती भी है तो मन से नहीं करती। आज इस गोपी की हालत यही हो गई हुई है। जैसे जैसे आंसू बहते जा रहे हैं, मानो अंदर की आग भड़कती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तैसे तैसे उसके पिछले संस्कार जल के राख होते जा रहे हैं। आपको कल भी अर्ज की थी, ये विरह अग्नि प्रबलतम है। ये प्रारब्ध कर्मों के संस्कारों तक जलाने में सक्षम, और कोई ज्ञान, भक्ति, कर्म इत्यादि, योग इत्यादि प्रारब्ध कर्मों के संस्कारों को जला के खाक नहीं कर सकते। लेकिन विरह की अग्नि में इतना समर्थ है कि वह जन्म जन्मांतरों के हमारे कुसंस्कार, पाप संस्कार, जितने भी संस्कार संचित हुए हैं, जो प्रारब्ध बनने को भी तैयार हैं, वह भी जल के सब राख हो जाते हैं। गोपी
बहुत हल्की फुल्की हो गई है। क्यों? पापों का सारा बोझ उतर गया। हल्की हो गई है तो चित्त मानो शुद्ध हो गया है। चित्त शुद्ध हो गए तो चित्तचोर को आने में कोई कठिनाई नहीं। चित्तचोर तो इतनी ही बात की इंतजार करता है, आप अपना चित्त चुराने योग्य बनाओ तो मैं चुराने को तैयार हूं। इस गोपी का चित्त अब चुराने योग्य हो गया है, अतएव द्वार खिड़कियां बंद होने के बावजूद भी चोर घर में आ गया है। भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं ध्यान अवस्था में। भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं। आके क्या कहते हैं गोपी को? गोपी, तुझे मेरे लिए इतना रोना पड़ा, इतनी इंतजार करनी पड़ी, मुझे माफ करना, मुझे आने में देरी हो गई। सिर पर हाथ रखा है, प्यार किया है। बाहर से गोपी बैठी है लेकिन भीतर से उठ खड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, दोनों बाह पकड़ के तो गोपी को अपने गले लगाया है। इतने जोर से गले लगाया है, इतने कस के गले लगाया है जैसे किसी की हड्डी पसली टूट जाती हो। ऐसी ही हालत गोपी की हुई है। इतना कस के आलिंगन किया है भगवान श्री कृष्ण ने कि उसकी हड्डी पसली टूट के तो भगवान श्री के विग्रह में समा गई है। ये गोपी को ऐसा महसूस हो रहा है ध्यान में बैठे हुए कि मैं उठ खड़ी हुई हूं। भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रियतम ने मुझे अपने अंगों से अंगीकार कर लिया है, लगा लिया है, मुझे कस के पकड़ा हुआ है और मेरी हड्डी पसली सब चकनाचूर हो गई है। हम दोनों मिलके एक हो गए हैं। विरह व्यथा, विरह व्यथा। गोपी सब कुछ पा गई है। न जाने कब ध्यान टूटा होगा। गोपी ऐसे आनंद को कैसे भूल सकती है? संत महात्मा कहते हैं वह आनंद गोपी को प्राप्त हुआ जो अनेक युगों की प्रारब्ध के सुखों के बाद यदि किसी को कोई आनंद मिलता है तो तुलना नहीं की जा सकती। इतना आनंद मिला, इतना आनंद, अवर्णनीय अतुलनीय आनंद की प्राप्ति हुई इस विरह वियोग के बाद। इस घटना को साक्ष्य दूं, आप सब ध्यानस्थ हो। इस घटना को बंद आंखों से आप देख सको तो ये भी ध्यान ही है, ये भी ध्यान अवस्था ही है। ये आपको भी वैसा ही सुख देगी, वैसा ही आनंद देगी जो उस गोपी को मिल रहा है, मिला है।